हेलो बच्चों, विजडम कोचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के अंग्रेजी अध्याय 1 से कहानी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक वीडियो के लिए इसे सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत लेखक द्वारा एक कबाड़ी की दुकान से एक सस्ती रोलटॉप टेबल खरीदने से होती है। हालांकि इसकी हालत बहुत खराब थी, फिर भी लेखक ने सोचा कि वह इसका जीर्णोद्धार करेगा। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उन्होंने इसकी मरम्मत शुरू कर दी। टेबल 19वीं सदी की थी और ओक से बनी थी। आग और पानी के कारण दराजें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। जब लेखक ने आखिरी दराज को बाहर निकाला तो उसे वहां एक गुप्त स्थान मिला। उस गुप्त स्थान में एक छोटा सा टिन का बक्सा था। उस बॉक्स के ऊपर लिखा था, जिनका आखिरी पत्र 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। समय आने पर मेरे साथ दफनाया जाएगा। टिन के डिब्बे के अंदर एक लिफाफा था जिस पर पता लिखा था, श्रीमती जिम मैकफरसन 12 कॉपर बीचेस, ब्रिजपोर्ट। लिफाफे पर तारीख 26 दिसंबर 1914 थी। लेखक ने पत्र पढ़ना शुरू किया। इसे अंग्रेजी सेना के एक कप्तान जिम मैकफरसन ने अपनी पत्नी कोनी को लिखा था। उन्होंने क्रिसमस के दिन युद्ध के मैदान में घटी एक खूबसूरत घटना का जिक्र किया था। वह क्रिसमस का दिन था और अंग्रेज और जर्मन युद्ध कर रहे थे। दोनों सेनाएं अपनी अपनी खाइयों में थीं। अचानक उसने देखा कि कोई जर्मन की ओर से सफेद झंडा लहरा रहा है। उसने जर्मन सैनिकों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए सुना। कुछ अंग्रेज सिपाहियों ने भी उनसे यही कामना की। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने जर्मन सैनिकों को अपनी ओर बढ़ते देखा, जिससे कैप्टन मैकफरसन चिंतित हो गए। उसने सोचा कि यह कोई चाल हो सकती है। लेकिन जर्मन सैनिक डिब्बाबंद मांस और शराब लेकर आए। जवान एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं दे रहे थे। जर्मन अधिकारी हंस वुल्फ ने मैकफरसन से हाथ मिलाया। वुल्फ ने उसे बताया कि वह डसेल्डोर्फ से है और एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता है। मैकफरसन ने उसे बताया कि वह डोरसेट से है और एक स्कूल शिक्षक है। हंस वुल्फ ने उन्हें बताया कि वह अंग्रेजी जानते हैं और थॉमस हार्डी उनके पसंदीदा लेखक हैं। अपनी पुस्तक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में उन्होंने डोरसेट का वर्णन किया है। इस प्रकार उन्हें वहां से डोरसेट के बारे में बहुत कुछ पता चला। मैकफरसन ने उन्हें अपनी पत्नी कोनी द्वारा भेजा गया केक पेश किया। सैनिकों ने एक साथ फुटबॉल खेला। मैच के बाद इन सभी ने खाने पीने का लुत्फ उठाया। इस सब के बाद वे अनिच्छा से अपने खाइयों में वापस चले गए। देर रात दोनों सेनाओं ने कुछ देर तक कैरल्स गाए और फिर सन्नाटा छा गया। उन्होंने लिखा कि ये यादें उनके जीवन भर के लिए एक खजाना हैं और आशा है कि युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा। पत्र पढ़ने के बाद लेखक ने पत्र को श्रीमती मैकफरसन को लौटाने का निर्णय लिया। वह ब्रिजपोर्ट डोरसेट में उसके घर गया और पाया कि वह जला हुआ था। आग लगने के समय 101 वर्ष की श्रीमती मैकफरसन घर के अंदर थीं। लेखक को पता चला कि श्रीमती मैकफरसन नर्सिंग होम में हैं। वह उसे वहां एक कुर्सी पर बैठा हुआ पाता है। जब उसने उसे कोनी बुलाया और उसे पत्र लौटाया तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने आंसुओं से भरी आंखों से उसका हाथ थाम लिया और कहा कि उसके जिम ने वादा निभाया है। साथ ही उन्होंने लेखक को अपने पास बैठाया और काफी देर तक उनसे प्यार भरी बातें की। उन्होंने कहा कि यह दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार है। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ क्रिसमस उपहार का निष्कर्ष कहानी बताती है कि युद्ध दुनिया में केवल विनाश और दुहक लाता है। शांति का मार्ग ही हमें मानव जाति के सुख और कल्याण की ओर ले जाएगा।